जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने जो है पीएसटी पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल का जो सर्विस लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे बड़े स्पीडी डिसीजंस होते हैं, और जो आज का डिसीजन है ये कुछ ज़्यादा ही स्पीडी हुआ। और मैंने सोचा कि मैं आपको इससे शेयर करूं क्योंकि ये एक जो है वो सर्विस अपील थी जो 8/2/21 को डिसाइड हुई है, और ये फ़ाइल की गई थी जी 2/2/21 को। मतलब कि ये तकरीबन जो है कोई 6 दिनों के अंदर अपील सर्विस अपील उड़ा दी गई बाय मेंबर 1 ऑफ पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल। अब इसकी क्या वजूहत थी, इसकी जो फ़ाइल की कॉपी जब मेरे पास आई तो मैं किसी वकील भाई ने मेरे से मशवरा करने के लिए कि जी हमारी क्यों इस तरह, मतलब हम क्यों अपील हमारी इतनी जल्दी खारिज हो गई और इसमें क्या क्या फ्लॉस थे। तो मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने सोचा वही मैं इन्फॉर्मेशन आपसे भी शेयर करूँ। और इसमें बेसिकली जो इसका टाइटल है वो है मोहम्मद भट्टी वर्सेस हेल्थ। इसमें जो सेक्रेटरी हैं सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ के, जो अब एक ही कर दिए गए हैं, उनके अगेंस्ट अपील फाइल की गई थी बाय मोहम्मद भट्टी। मोहम्मद भट्टी जो है ये जूनियर क्लर्क 16 ग्रेड में उकाड़ा में जो है ये पोस्टेड थे, और इनकी ट्रांसफ़र का इशू था, बेसिकली ट्रांसफ़र केस है ये। तो हमने देखा कि पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल के रूल्स हमने पढ़े, मैंने आपको वो भी ब्रीफली एक्सप्लेन किए पुरानी वीडियोस में। पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 पढ़ा, 1973 वाला उसका जो है वो मवाद पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने जो है वो इसके जो है सेक्शन 4 की जो अपील होती है उसको हमने बड़ा जो है वाज़िया तौर पे डिस्कस किया गया। अब इस अपील के अंदर हुआ क्या, ये ट्रांसफ़र केस था एक। मैं अगर आपको इसका बताऊं तो इसमें बेसिकली हुआ ये कि जूनियर क्लर्क था 16 ग्रेड का, ये उकाड़ा में पोस्टेड था। इसको ट्रांसफ़र किया गया टू रनाला कर्ड। रनाला है उकाड़ा में एक जगह, वहाँ पे इसको डीडीएचओ के दफ्तर में ट्रांसफ़र किया गया, और जो इसका कहना है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ट्रांसफ़र थी। फिर डीसी उकाड़ा ने एक दिन वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ पे कोई इनकी आपस में कोई वर्बल जो है वो डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से डीसी उकाड़ा ने इसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन जो है उसके बिल्कुल उसी दिन उसके बाद जो है सेक्रेटेरिएट में इसकी ट्रांसफ़र कर दी गई, जो है लाहौर में, लाहौर सेक्रेटेरिएट में इसकी ट्रांसफ़र होगी। तो ये 2-3 जो 10-10 दिनों के टाइम फ्रेम से जो ट्रांसफ़र्स की गई, इसकी वजह से ये पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में आए अपनी ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और ये बिल्कुल जो है वो रुकनी चाहिए, और इनके अगेंस्ट जो है स्टे ऑर्डर आनी चाहिए। इसमें सर्विस अपील थी, इन्होंने स्टे एप्लीकेशन भी इसके साथ लगाई, और मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किस तरीके से उसको फ्रेम किया था। ये 2/2/21 को जो अपील है ये फ़ाइल हुई। इसकी प्रिलिमिनरी हियरिंग जो है उसके अगले दिन जो रूटीन का प्रोसीजर होता है सेक्शन 4 के तहत 3/2/21 में इसकी प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी। और इसमें एनेक्शर्स इन्होंने लगाए जी साथ में। एनेक्शर ए जो है वो 11/11/20 को जो ऑर्डर हुआ था, ट्रांसफ़र ऑर्डर पास्ड बाय सीईओ हेल्थ उकाड़ा फ्रॉम उकाड़ा टू द ऑफिस ऑफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रनाला। उकाड़ा से इसको रनाला में जो ट्रांसफ़र किया गया वो ऑर्डर हुआ 11/11/20 को, मतलब पिछले साल के 11वें मंथ की 11वीं तारीख को ये ऑर्डर हुआ। जो एनेक्शर ए लगाया हुआ है, जिसका तरीका होता है कि पहले प्लेंट लगती है, सेक्शन 4 की जो अपील होती है उसमें फैक्ट्स और ग्राउंड्स लिखे होते हैं, उसके बाद जो है इसके एनेक्शर्स होते हैं। एनेक्शर ए में इन्होंने सीईओ हेल्थ का जो है वो ट्रांसफ़र ऑर्डर लगा दिया, जिसमें इसको रनाला में ट्रांसफ़र किया। फिर इसको एनेक्शर बी की तरफ आया, एनेक्शर बी में लगाया जो कॉपी ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, जो डीसी उकाड़ा ने इनको सस्पेंड किया, वो जो है वो एनेक्शर बी में लगा, जो 11/11/20 को हुआ। और 11/11/20 को ही ये ट्रांसफ़र होती है, और 11/11/20 को ही ये डीसी इनको सस्पेंड करता है। ये थोड़ा सा जो है ये ट्रिकी पॉइंट था, जिसकी वजह से ये जो इन्होंने काफ़ी इसको पुश किया पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में। और फिर थर्ड इन्होंने एनेक्शर सी लगाते हैं 21/1/2021 का। इसका मतलब ये है कि 21/1/2021 में जो आखिरी ट्रांसफ़र होती है, कॉपी ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर पास बाय सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, मतलब जो सेक्रेटरी साहब ने ट्रांसफ़र इनकी की इन सेक्रेटरीट लाहौर, वो फाइनल ऑर्डर था, और ये 21/1/2021 में हुआ। इसके बाद फिर एनेक्शर डी जो है वो आपको पता है कि कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो चीफ सेक्रेटरी के सामने रिप्रेजेंटेशन इन्होंने करनी थी उसकी रिप्रेजेंटेशन की कॉपी इन्होंने लगाई, जो उनको टीसीएस किया उसके साथ में स्लिप्स लगाई हैं। फिर उसके बाद जो डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन लगाई, साथ में स्टे एप्लीकेशन एक लगा दी, मैंने आपको बताया कि साथ में एफिडेविट के साथ जिस तरह लगती है वो लगा के अपना वकालतनामा साथ लगाया, और सेक्शन 4 की अपील सर्विस ट्राइब्यूनल में फ़ाइल कर दी। 3/2/21 में इसकी हियरिंग होनी थी। फैक्ट्स मैंने आपको इसके बताया कि 10 दिनों के बाद डीसी उकाड़ा ने इसको सस्पेंड किया, उन्हीं दिनों में जो है इनकी ट्रांसफ़र नाला में हो गई थी। फिर उसके ठीक जो उकाड़ा में ट्रांसफ़र होने के 2 महीनों के बाद इनको वापस लाहौर बुला लिया गया। ये सारे मामला होने के बाद लाहौर आए, लाहौर आके जो है इन्होंने अपना, जब इनकी ट्रांसफ़र हुई तो फिर इन्होंने ये सर्विस अपील फ़ाइल की।
अब इसमें मेन जो हमने चीज़ें देखती, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सर्विस ट्राइब्यूनल की जो वीडियोस हैं, जो इनके रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जब इसको अपील फाइल करते हैं, वो 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कलीदी नज़र डालते हैं। एक तो इसकी टाइम लिमिट होती है, टाइम बार्डनेस होती है कि वेदर द अपील इज़ टाइम बार्ड। सेक्शन 4 अगर हम पढ़ें तो सेक्शन 4 में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि हम 30 दिनों के अंदर, अगर मैं आपको फिर से एक दफ़ा पढ़ के सुनाऊँ तो इसमें लिखा होता है एनी सिविल सर्वेंट एग्रीव्ड बाय एनी फाइनल ऑर्डर whether original or appellate made by a departmental authority in respect of any of the terms and conditions of the service may within 30 days of the communication of such order। इसमें इश्यूज आते हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू क्योंकि नहीं था तो इसलिए इस पर एम्फोसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। विदिन 30 days of the communication of such order to him or within 6 months of the establishment of the appropriate tribunal which I was later। अच्छा, सिविल सर्वेंट्स एक्ट का इसमें जिक्र होता है, सेक्शन 4 पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल रूल्स जो हैं इसमें जो है बड़े अपील का जो तरीका दिया गया है उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि हमने इसमें जो मेन बात देखनी है वो देखनी है कि 30 दिनों के अंदर अंदर फाइनल जो सर्विंग है नोटिस की, जब हमारे पास फाइनल ऑर्डर जो है वो आ जाता है, उसकी कम्युनिकेशन हो जाती है, तो उसके 30 दिनों के अंदर हम डिपार्टमेंटल अपील फाइल कर सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि 90 दिनों के अंदर डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर डिसीजन नहीं होता और इस बात को 90 दिन गुजरते हैं, जैसे इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को अप्लाई किया था, उस बात को अगर 90 दिन गुजर चुके होते और 90 दिन अगर गुजर जाते हैं फिर भी ये जो है डायरेक्ट सर्विस ट्राइब्यूनल में आ सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि अगर, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी जो अपील है वो रिप्रेजेंटेशन स्टेज पे और अभी फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ तो फिर आप जो है वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के अगेंस्ट पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में नहीं आ सकते। सेक्शन 4 इस चीज़ में बड़ा क्लियर है। हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। ये 2/2/21 को अपील फाइल करते हैं। फाइनल ऑर्डर इसका होता, जो फाइनल ऑर्डर हुआ जो मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र लाहौर सेक्रेटेरिएट में जो हुई थी वो 21/1/2021 को हुई, और जो इसका जो है वो फाइल जो हुई थी अपील वो 2/2/21 को हुई। इसका मतलब है 21/1/21 और 2/2/21 के बीच में 12 दिनों का डिफरेंस है। मतलब जो फाइनल ऑर्डर ट्रांसफ़र का हुआ वो 12 दिनों के अंदर इन्होंने पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में आ गए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो सेक्शन 4 है वो विदिन 30 डेज़ की लिमिट लगाता है, ये उस लिमिट के अंदर है, 12 दिनों के अंदर हैं। लेकिन जो इशू होता है वो ये होता है कि इसमें हमें, अगर आपने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की है जो इन्होंने साथ में अपने एनेक्सर डी में लगाई है, कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो उस चीज़ को गुजरे हुए 90 दिन होने चाहिए थे। इनकी उस अपील को या उस टाइम को गुजरे हुए 90 दिन नहीं हुए थे, तो 90 दिन से पहले यहाँ पे आगे रिप्रेजेंटेशन अभी पेंडिंग थी, फाइनल डिसीजन वहाँ से नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेशन इन्होंने ऑप्ट की और उसके बावजूद ये पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में आगे। जो एक हमारा रवाज होता है कि हम वकला साहिबान जो है मशवरा देते हैं कि आप बिल्कुल आएँ जी, हम आपको यहाँ से ऑर्डर लेके देते हैं, आप ट्रांसफ़र रुकवा देते हैं, क्योंकि अच्छी पेइंग जॉब होती है तो कोई इसको मना नहीं करता। खैर वो यहाँ पे आते हैं और सेक्शन 4 की जो है वो डिपार्टमेंटल अपील डिसाइड नहीं होती, सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। जब सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो, आपको पता है कि वकला ज़्यादा पुश करें तो आपको जो है वो हेयरिंग की डेट दे देता है, लेकिन प्रिलिमिनरी हेयरिंग होती है इसकी, और जब इसकी उस तमाम मामलात में आर्गूमेंट्स होते हैं और चीज़ें होती हैं क्लियर, तो पता चलता है कि जी अभी तो इनकी डिपार्टमेंटल जो अपील है वो पेंडिंग है चीफ सेक्रेटरी के पास, अभी तो हेयरिंग ही नहीं हुई, अभी तो उसको 90 दिन ही नहीं गुजरे, तो ये किस तरीके से यहाँ पे आ गए। तो जो है ये प्राइमा फेसाई जो केस लगता है ये प्री मैच्योर केस लगता है। अभी पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल का केस यहाँ तक नहीं बनता, क्योंकि 90 दिन सेक्शन 4 ऑफ द पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल जो है वो रूल्स के वो भी नहीं गुजरे होते। एक्ट के अभी तक जो आपने देखा कि नहीं जो है 90 दिन गुजरे होते जो पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट के 90 दिन रिक्वायर्ड है सेक्शन 4 में। तो फिर क्या होता है, फिर होता ये है जी कि अभी इसका जो डिसीजन आया 8/2/21 को, उसमें हुआ ये कि हमने देखा कि जजेस ने मेरिट पे भी बात की, सिर्फ ये प्री मैच्योर हियरिंग की बात नहीं थी, प्री मैच्योर जो है वो सर्विस अपील की बात नहीं थी, मगर इसमें मेरिट पे बात भी हुई। वो ये हुई कि क्योंकि ये ट्रांसफ़र थी, एक डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है, सेक्रेटरी ने कहा जी आप लाहौर आ जाएं, लाहौर से पहले उकाड़ा में थे, उकाड़ा से रनाला चले गए, वहाँ से लाहौर आ गए, तो क्योंकि इंटर जो है डिपार्टमेंटल मामला है, ट्रांसफ़र है, तो इसमें सेक्शन 9 बड़ा जो है कलीदी रोल अदा करता है कि सेक्शन 9 बड़ा क्लियरली ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 बड़ा क्लियरली कहता है कि विद इन ज्यूरिसडिक्शन, अगर मैं आपको उसका पूरा मवाद पढ़ के सुनाऊँ तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया कि जो सेक्शन 9 है
वो कहता है कि पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स को डील करता है, और इसमें लिखा हुआ है एवरी सिविल सर्वेंट शेल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर विद इन और आउटसाइड द प्रोविंस इन एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी और अ कॉर्पोरेशन और अ बॉडी सेट अप और एस्टैब्लिश्ड बाय एनी सच गवर्नमेंट provided that where a civil servant is required to serve in a post outside his service or cadre, his terms and conditions of service to his pay shall not be less favorable than the one he is serving in. अब बेसिकली ये कहता है कि जो आप जहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहे गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी लोकल कॉर्पोरेशन हो जो उस गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आती है, सिर्फ एक कंडीशन है कि जो उसकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और उसकी पे है वो लेस फेवरेबल ना हो इन कंपैरिजन टू द पोस्ट ही इज़ ऑलरेडी सर्विंग इन। ये कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि आप अगर लाहौर में सर्व करें आपको उकाड़ा में सर्व करा सकती है। सेक्शन 9 बड़ा एक जो है क्लियर इस पर विजन रखता है कि जी हम किसी भी गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो सिविल सर्वेंट्स को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकती है, ताकि किसी भी एक बंदे की इसके पीछे जो रूह है जो कानून की वो ये है कि इसके वजह से किसी बंदे की एक जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए, या किसी भी एक बंदे की एक जगह पे बहुत ज़्यादा आप समझेंगे उसका फुट इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि वहाँ पे वो पॉलिटिकल एफिलिएशंस करता फिर। तो ये सेक्शन जो 9 है सिविल सर्वेंट्स एक्ट का, अगर हम इसको ये भी बीच में आता है, तो जब ये तमाम मामला जब जज साहब के सामने रखा कि मेंबर 1 के सामने पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल, तो इसमें ये क्लियर होगी बात कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने भी यही बात बताई कि जी सेक्शन 9 का मामला है सिविल सर्वेंट्स एक्ट का कि ट्रांसफ़र तो कहीं भी हो सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्री मैच्योर अपील है, अभी 90 दिन ही नहीं गुजरे, अभी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड ही नहीं किया, अभी गवर्नमेंट इनकी रिप्रेजेंटेशन हुई नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने भी डिसाइड नहीं किया, हो सकता है चीफ सेक्रेटरी इनके फेवर में दे दे। जब तक आप तमाम एग्जेक्टिव जो मामला था उनको एग्जॉस्ट नहीं करते, तो तब तक आप कैसे जुडिशल साइड पे आ सकते हो? जुडिशल साइड पे तब आते हो जब आपका लास्ट जो है रिजॉर्ट हो, वो जब आपकी तमाम एग्जेक्टिव जो चीज़ें हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी हों, फिर देन यू हैव द राइट टू कम टू जुडिशल बॉडी, जैसे पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल है, या आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तो ये करके जो मेंबर 1 है, इन्होंने 8/2/21 को ये डिसीजन जो है ये डिसमिस किया, और थोड़ा सा फेवर इन्होंने कर दिया वकील साहब को कि इन्होंने लिख दिया साथ में कि अब 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आपकी कोई अपील जो है पेंडिंग है जो है इन फ्रंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उनको डायरेक्शन दे दी गवर्नमेंट को कि आप इसको 30 दिनों में डिसाइड करें और जो है वो एप्लीकेंट को डिस्पोज ऑफ करें इसकी बात को, ताकि अगर उसके बाद भी इसका कोई मामला बनता है या उसकी कोई ग्रीवियंस बनती है तो पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में अपने रूटीन के टाइम में आए। तो बेसिकली अब यहाँ पे इस तमाम जो बात है इसको बताने का मकसद ये है कि जो हमारे सामने ये अपील आई और जो हमने इसको पूरा एनालाइज़ किया, इसमें हमने देखा ये कि एक बंदे ने बड़ी अच्छी अपील इसमें है, उसमें तमाम एनेक्चर ये लगाया, सारे एनेक्चर साथ में लगाए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के लगाए हैं। इन्होंने कहा जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो डीसी साहब थे उन्होंने भी पॉलिटिकल मोटिवेशन में आके तमाम काम किए, फिर सेक्रेटरी हेल्थ को भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, जो सारा ट्रांसफ़र उन्होंने लाहौर निराला जो उकाड़ा से लाहौर में की। उससे पहले विडन जो वहाँ पे वो हो गई, जो इसकी सस्पेंशन का मामला चला, वो भी उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तमाम उन्होंने की। लेकिन मेन बात ये थी कि जो हमारी सर्विस ट्राइब्यूनल में या हमारे जो सर्विस मामलात होते हैं, सिविल सर्वेंट्स एक्ट में आते हैं या पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट में आता है, तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि हमने टेक्निकलिटीज़ को माइंड में रखना है कि अगर 30 दिन या 90 दिन का टाइम नहीं गुजरा, उसने जो अपील फाइल की है उसको 90 दिन का टाइम नहीं गुजरा, रिप्रेजेंटेशन उसकी नहीं हुई, तो फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ। फाइनल ऑर्डर जब नहीं होता तो सेक्शन 4 यूज़ ही नहीं कर सकते हम, सेक्शन 4 की अपील पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में नहीं दायर कर सकते। तो एक यहाँ पे मसला होता है। दूसरा ये कि जो ट्रांसफ़र केसेस होते हैं, इसमें हमने देखा कि जो जुडिशल बॉडीज़ हैं ये बड़ी रिलक्टेंट होती हैं। हाई कोर्ट का भी इस पर इस तरह का व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह का व्यू है कि हम लोग बगैर वजह के इंटरफेयर नहीं करते। मगर साकिब निसार साहब ने हमने देखा जब IG इस्लामाबाद केस में उन्होंने जो है वो इसमें काफ़ी प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की और उन्होंने कहा कि जी हम इतनी जल्दी सिविल सर्वेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं करने दे सकते गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का इतना खुला प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो बगैर वजह के इस्तेमाल करें। बहरहाल जो सर्विस ट्राइब्यूनल्स हैं वो टाइम की मेन इसमें बात थी, टाइम फ्रेम की बात थी कि आपके टाइम अभी सेक्शन 4 का पूरा नहीं हुआ। दूसरा सेक्शन 9 भी होता है कि आपकी जो है वो ये सिर्फ एक वेग सा रीज़न है कि जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसका कोई सबूत नहीं लगाया, साथ में आप ऐसे किसी को मेलाइन कर रहे हो, तो उसके बाद ये जो अपील है डिसमिस होगी विद द डायरेक्शन टू द पंजाब गवर्नमेंट के आप 30 दिनों में इसका डिसीजन दे दें। तो ये तमाम मामला हैं, ये इसका प्रोसीजर होता है और हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि हम इसमें करेंगे। अब इसमें आपको दिखाने वाली चीज़ ये है कि मैं जो जब ऑर्डर होता है तो इसकी जो ऑर्डर शीट आ जाती है तो इंडेक्स लगता है, जो आपके पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में इंडेक्स लगाते हैं। आप जब पूरा एक वो बना देते हैं, अपना एक मवाद बनाते हैं, अपनी बुकलेट बना के आप रजिस्ट्रार के दफ्तर लेके जाते हैं, तो रजिस्ट्रार वहाँ से समन्स इशू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो समन्स की भी मेरे पास कॉपी है, पहले ऑर्डर शीट है, ऑर्डर शीट के अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर इसमें ऑर्डर पढ़ के सुनाऊँ
तो इसमें लिखा हुआ है कि द इंस्टेंट अपील इज़ डेफिनेटली अ प्री मेच्योर अपील बट द व्यू ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स एंड द सर्विस ट्राइब्यूनल एक्सप्रेस्ड इन PLG 2008 लाहौर 772/2011 PLC CS 993 टाइटल महबूब खान वर्सेस सेक्रेटरी CAW FBBST and 2015 SCMR 456 calls for grant of judicial remedy in cases where malafide and violation of the stipulation of transfer policy are alleged. Full stop. If this premature appeal is not entertained, at least to the extent of an appropriate direction, the appellant would be left remediless. Whereas the canons of law and justice require that nobody should be remediless. Therefore, feeling it appropriate, the respondent department, Chief Secretary, Government of Punjab Lahore is directed to decide the departmental appeal of the appellant if any within 30 days. जज साहब लिखते हैं कि जी हम अगर ये कानून की रूह है कि अगर आप किसी भी इंसान को रेमेडी लेस छोड़ते हैं तो ये उसके साथ ज़्यादती है. अगर यहाँ से डिसीजन उसके हक़ में नहीं होता 30 दिनों के अंदर अंदर, उसके हक़ का मतलब है कि जस्टिस प्रिवेल नहीं करता उसके हक़ में या उसके अगेंस्ट, तो क्योंकि एक जो बंदा है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो चुकी होगी, सेक्शन 4 में फॉल करेगा, वो फिर रेमेडी लेस हो जाएगा. वो उसके अलावा कहीं पर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस. तो फिर वो रेमेडी लेस हो जाएगा और वो रेमेडी लेस होने के बाद उसका कोई ऑप्शन नहीं बचेगी बजाय स्वाय इसके कि वो आए और जुडिशल बॉडी का दरवाजे को नॉक करे. और वो उनके कैनन्स के सामने उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि हमारे जुडिशल कैनन्स आपकी तरफ कर देंगे. तो वो जुडिशल कैनन से अगर आप बचना चाहते हैं तो 30 दिनों में आपने इसको जो है डेफिनेटली करना है. और नीचे उनके साइन होते हैं. फिर आपने देखा कि सर्विस ट्राइब्यूनल की जो पूरी, मैं ये यंग लॉयर्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने नया नया काम शुरू किया है, कि जो सर्विस लॉ की जो किताब होती है जिसमें वो जो है वो डेट्स होती हैं और जो डेट ऑफ प्रोसीडिंग्स होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर का पेपर होता है जिसमें तमाम प्रोसीडिंग लिखी होती हैं. जैसे इसकी एक प्रोसीडिंग 8/2/21 को ही जिसमें जो है ब्रीफ फैक्ट्स बताए गए हैं. काउंसिल जो है वो एपेलेंट की उसने बताया कि ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट द वाइड और डेटेड 21 द सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम, वही पूरी बात लिखी कि जो मामला हुए थे जो उन्होंने अपने रेट में लिखे हैं वो तमाम बात उन्होंने यहाँ पे लिखी. उन्होंने PLG फिर तो उन्होंने बताया कि फिर इसमें ये भी हुआ कि जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेंटेन्ड दैट दिस अपील इज प्रीमेच्योर एंड नॉट मेंटेनेबल एज द एपेलेंट हैज़ नॉट एग्जॉस्टेड द रेमेडी और एडमिशन लेवल बाय departmental appeal and if preferred the requisite period for disposal of the departmental appeal has not elapsed. तो elapse ही नहीं हुआ तो सेक्शन 9 सेक्शन 4 जो है दोनों अप्लाई करते हैं यहाँ पे. अच्छा फिर कहते हैं इंस्टेंट अपील इज अ प्रीमेच्योर अपील बट द व्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये भी होता है, ये उनका ऑर्डर भी आ जाता है. फिर हमने देखा कि ये 8/2/21 को इनकी एक पेशी होती है जिसमें लिखा होता है कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि मैं आपको बताने के लिए है कि ये मामला इस तरह के हो जाते हैं कि रेफरेंस सेंट बाय लर्निंग मेंबर 2 इज परस्यूड इन व्यू ऑफ फैक्ट्स मेंशन इन ऑर्डर dated 3/2/21. The titled appeal is withdrawn from learned member 2 and entrusted to learned member 1. Parties are directed to appear before learned member 1 on 8/2/21 for further proceedings. मतलब इस पूरी चीज़ में एक जो बात में आपको जो लर्निंग हमारी होती है वो तो होती है ना कि टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना है हमने अपील करने से पहले. एक और चीज़ ये है कि जी एक मेंबर 1 जो हैं वो इसमें एक्सक्यूज़ कर लेते हैं अपने आप को कि मैं इसमें नहीं सुन सकता. तो मेंबर 2 अपने आप को एक्सक्यूज़ करते हैं और चेयरमैन जो पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल उनको लिख देते हैं कि जी मैं यहाँ पे पर्सनल रीजंस की वजह से इस केस को नहीं सुन सकता, तो आप इसको किसी और के पास ट्रांसफ़र कर दें. वो फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं मेंबर 1 के पास जो फर्दर आगे जाके इसको डिसाइड करते हैं केस को, जिस तरह मैंने आपको बताया. और इसमें आपने देखा कि हम जब अपील नंबर लगता है फिर एपेलेंट का लगता है, फिर हियरिंग जो रजिस्ट्रार ऑफिस से फिक्स हो जाती है वो फिक्स हुई हुई है, इसकी स्लिप भी साथ लगी हुई है और फिर उनका ID कार्ड की कॉपी होती है जो बंदा होता है जो एप्लीकेंट होता है, फिर इंडेक्स साथ लगता है पूरा. और जो है इसमें आगे जाके फिर हाँ जब डिसीजन हो जाता है जिस तरह अब हो गया 8/2/21 को, तो पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल लाहौर की तरफ से एक आपको एक मेमो सा होता है, एप्लीकेशन एक समझ लेटर होता है जो कंसर्न पार्टी होती है जिसको नोटिस इशू किया गया होता है उस पार्टी को जाता है कि जी इस तरह ये डिसाइड हुआ, ताकि उनकी नॉलेज में हो कि फ्यूचर में जो भी मामला होते हैं उनको स्पीडीली वो करें और उनको पता हो कि इस तरह के केसेस में लिटिगेशन के साथ तक जा सकती है. तो इसमें इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को वो एक फाइनल ऑर्डर की कॉपी साथ लगा के, जो 2 पेज का ऑर्डर है इसमें, वो साथ लगा के इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा है कि इसमें फ़लाँ केस में ये आपका ऑर्डर हुआ और इसको अपने माइंड में रख के अगली दफ़ा से तमाम डिसीजंस कीजिएगा. और ये हमने साथ में ये भी लगता है. फिर इसमें ऑफिस नोट लगता है जिसमें आपको पता है इसका कॉज ऑफ एक्शन ट्रांसफ़र है, तो इसमें लिखा हुआ ट्रांसफ़र इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 1/1/21 है, प्री मेच्योर अपील है, एंड में लिख देते हैं प्री मेच्योर अपील है क्योंकि इसके टाइम में भी एग्जॉस्ट नहीं होता. सेक्शन 4 की अपील है जिस तरह दावा होता है, फिर पावर ऑफ अटर्नी वगैरह लगे होते हैं इसमें.
और फिर आपने तमाम जो लेटर्स हैं उनकी कॉपीज़ आपने ओरिजिनल साथ लगानी होती है इन एक्शर्स में, टीसीएस के लेटर भी साथ ओरिजिनल लगते हैं। इन तमाम चीज़ों को लगवाने के बाद फिर जब आपकी डिसीजन हो जाता है उसके बाद आप फिर उसको ज़ाहिर बात है रूटीन में आपने इसकी नकल की दरख्वास्त देनी है, उसमें रीज़न लिख के आपने वो फिल करके आपको फिर उसकी नकल मिल जाती है ना, ताकि आप अपने रिकॉर्ड में उसको रख सकें। तो ये जी आज की जो है मैंने एक ब्रीफ सी आपको फ़ाइल की समरी दी है, ताकि हमारे माइंड में ये बात क्लियर हो जाए कि किस तरह के मामलात में जो सर्विस लॉ है वो अप्लाई करता है और किस तरह के मामलात में इसको यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट के जितने भी अफसरान और मुलाजमीन हैं अपनी ट्रांसफ़र्स को रुकवाने के लिए, और किन बेसिस के ऊपर जो सर्विस ट्राइब्यूनल्स हैं वो अपनी जो है वो अपने आप को रिस्ट्रेन करते हैं फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन एग्जेक्टिव बॉडी। और आगे चल के मैं आपको ये भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल का रिसेंटली इसी महीने में, और वो डिसीजन जो है बैक बेनिफिट्स वाले मुलाजमीन के लिए एक बिल्कुल टाइम चेंजर है और गेम चेंजर है। और उसमें देखने वाली बात है कि किस तरीके से उन्होंने जो सर्विस ट्राइब्यूनल ने एक मतलब गवर्नमेंट मुलाजमीन का जो अपना रुझान है वो बैक बेनिफिट्स देने की तरफ जो है वो हमने देखा पिछले दिनों में कन्वर्ट कर लिया जी।